हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सक्षम सक्सेस एकेडमी। हम लोग क्लास 9th का सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे हैं और हम लोगों ने पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है, समरी देख ली है। और आज जो वीडियो बनेगी, इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और फर्दर आपके अगर आप हायर क्लासेस में जाओगे देन जो बेसिक नॉलेज आपको इस चैप्टर से रहनी चाहिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्किप नहीं करिएगा, सारे क्वेश्चंस को ज़रूर देखिएगा। फिर अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। सो फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, इन व्हाट रिस्पेक्ट डज अ ट्रू सोल्यूशन डिफर फ्रॉम अ कोलाइडल सोल्यूशन। वो कौन से रिस्पेक्ट्स हैं जिसमें ट्रू सोल्यूशन कोलाइडल सोल्यूशन से अलग होता है। सो बेसिकली द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू सोल्यूशन एंड अ कोलाइडल सोल्यूशन। हम सभी लोगों को पता है कि जो ट्रू सोल्यूशंस होते हैं वो होमोजीनियस मिक्सचर के पार्ट्स होते हैं और जो कोलाइडल सोल्यूशन होते हैं वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर के पार्ट्स होते हैं। ट्रू सोल्यूशन में जो हमारा सोल्यूट है वो सॉल्वेंट में पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाता है, जबकि जो कोलाइडल सोल्यूशन होते हैं वहाँ पे सॉल्वेंट में पूरी तरीके से ना तो डिसॉल्व होते हैं और ना ही सेटल डाउन होके प्रेसिपिटेट बनाते हैं। सो ट्रू सोल्यूशन is a part of homogeneous mixture where the solute completely dissolve with the solvent और पूरे एक यूनिफॉर्म सोल्यूशन का फॉर्मेशन करता है। वहीं जो कोलाइडल सोल्यूशन है दे आर द पार्ट ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर विच in which the solute particle does not dissolve in the solvent completely। यहाँ पे एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन का फॉर्मेशन नहीं होता है। जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो पूरा कॉन्टिन्यूअस रैंडम मोशन करते रहते हैं इन द सोल्यूशन कोलाइडल में। ट्रू सोल्यूशन ब्राउनियन मोशन शो नहीं करते हैं और न ही टिंडाल इफेक्ट शो करते हैं। यहाँ पे हम जब भी बीम ऑफ लाइट पास कराएंगे तो लाइट कंटेनर के उधर पास नहीं होगी, बिकॉज सॉल्यूट जो होता है वो पूरे स्पेस कवर कर लेता है। वहीं अगर कोलाइडल सोल्यूशन की बात किया जाए तो कोलाइडल सोल्यूशन शोज ब्राउनियन मोशन एंड टिंडाल इफेक्ट एज वेल। ये दोनों ही मोशंस को कम्प्लीटली क्या करते हैं, दिखाते हैं, ब्राउनियन मोशन को और टिंडाल इफेक्ट। जब हम लाइट क्रॉस कराते हैं तो वो लाइट पूरे तरीके से पास आउट हो जाती है। ओके, so that was the basic differences between true solution and a colloidal solution. Now come to the second question, which is state the difference between miscible and immiscible liquid. So what is the difference between miscible liquid and immiscible liquid? जब हम सेपरेशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने ये देखा था कि दो तरीके के लिक्विड्स पाए जाते हैं, वन इज मिसेबल एंड द सेकेंड इज इमिसेबल। मिसेबल लिक्विड एज द वर्ड सजेस्ट ऐसे लिक्विड्स जो कम्प्लीटली एक दूसरे के साथ डिसॉल्व हो जाते हैं और सिंगल लेयर का फॉर्मेशन करते हैं। यानी हम हमारे सोल्यूशन यानी जो कंप्लीट हमने मिक्सिंग किया उसके बाद ये ना बता सकें कि लिक्विड ए कहाँ है और लिक्विड बी कहाँ है। सो ऐसे लिक्विड्स आर नोन एज मिसेबल लिक्विड्स। फॉर एग्जाम्पल मिल्क एंड वाटर, अल्कोहल एंड वाटर। ओके, जैसे हम कहते हैं कि जो दूध वाले ने दूध में पानी मिला दिया तो हम पता नहीं लगा पाते हैं कि भाई पानी कितना है कितना नहीं है। जब हम लैक्टोमीटर का यूज़ करते हैं देन ओनली वी कैन गेट टू नो अबाउट व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर विच इज़ एडेड। ओके, सो अदरवाइज हम नहीं पता लगा पाते हैं कि वहाँ कहाँ पानी है कहाँ दूध है। तो ऐसे लिक्विड जहाँ दोनों लिक्विड्स एक दूसरे के साथ कंप्लीट डिसॉल्व हो जाए वो क्या कहलाते हैं, मिसेबल लिक्विड। एंड वाइस वर्सा ऐसे लिक्विड्स जहाँ दो लिक्विड्स एक दूसरे में कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं हो, ये लिक्विड्स क्या कहलाते हैं, इमिसेबल लिक्विड्स कहलाते हैं। जैसे मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है आपका ऑयल एंड वाटर। जब आप देखोगे ऑयल को वाटर के साथ मिक्स करने की कोशिश करोगे तो ऑयल वाटर के साथ मिक्स नहीं होता है, तो ये क्या करते हैं, सेपरेट लेयर का फॉर्मेशन करते हैं और इमिसेबल लिक्विड्स इन्हें बोला जाता है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई कंपाउंड इज प्योर वेयर एज मिक्सचर इज इम्प्योर सब्सटेंस। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा कॉमन, जो आप लोगों को कई बार बताया गया है कि कंपाउंड भी दो चीज़ों के कॉम्बिनेशन से बना है, दो प्योर सब्सटेंस के कॉम्बिनेशन से बना है, और मिक्सचर भी दो प्योर सब्सटेंस के कॉम्बिनेशन से बना है। Then why compound is considered as pure substance and mixture is considered as impure substance? The reason is that the compound is a chemical combination of two or more than two pure substance, whereas जब mixture is a physical combination of two or more than two pure substance। जब हम बात कर रहे होते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन की या फिजिकल कॉम्बिनेशन की, तो हम ये बोल रहे हैं कि केमिकल कॉम्बिनेशन होने के बाद जो थर्ड प्रोडक्ट बनता है वो कंप्लीट न्यू प्रोडक्ट होता है विद अ न्यू प्रॉपर्टी।
uniform composition. Whereas if we are talking about a physical combination, then we are seeing that यहाँ पे जो combination हुआ है इसने first of all कोई नए product को form नहीं किया. Second, it does not have new properties at all. इसकी कोई अपनी नई प्रॉपर्टी नहीं होती, ये उन्हीं रॉ मटेरियल्स की प्रॉपर्टी कैरी करते हैं जो जिनसे ये बने हैं. सो केमिकल कॉम्बिनेशन से कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ जो एक नया प्रोडक्ट बना, और फिजिकल कॉम्बिनेशन से मिक्सचर का कॉम्बिनेशन हुआ जो सिर्फ एक फिजिकल कॉम्बिनेशन है. दैट्स वाई कंपाउंड इज कंसिडर्ड एज प्योर, वेयर एज मिक्सचर इज कंसिडर्ड एज इम्प्योर सब्सटेंस ऑफ मैटर. डिफरेंस बिटवीन अ मिक्सचर एंड सोल्यूशन. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड सोल्यूशन? अगर हम मिक्सचर की बात कर रहे हैं, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉम्बिनेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल मिक्सचर एंड सोल्यूशन ये दोनों ही फिजिकल कॉम्बिनेशन है, ठीक है. सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट मिक्सचर, देन वी आर सेइंग दैट अ फिजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 सॉलिड सब्सटेंसेस. ओके, अगर हम सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, देन वी आर टॉकिंग अबाउट द फिजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 लिक्विड सब्सटेंस, और वेयर वन थिंग शुड बी लिक्विड. कोई एक चीज़ जो है वो क्या होनी चाहिए, लिक्विड होनी चाहिए. और इसके अलावा जब हम मिक्सचर की बात कर रहे होते हैं तो हमारी दोनों ही चीज़ें क्या होती हैं, जो दो चीज़ें आपस में मिक्स हुई हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं, सॉलिड होती हैं. लेकिन जब हम सोल्यूशन की बात कर रहे होते हैं तो हमारे पास जो सॉल्यूट या सॉल्वेंट है उन दोनों में से कोई एक चीज़ क्या होना चाहिए, लिक्विड होना चाहिए. ओके, सो दिस वाज ऑल योर 4 क्वेश्चन. टेक द स्क्रीनशॉट. Okay, the next question is list 2 conditions essential for using distillation method. डिस्टिलेशन की जो प्रोसेस हम लोगों ने किया था, चाहे हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की बात करें चाहे हम डिस्टिलेशन की बात करें. सो बेसिकली यहाँ पे है क्वेश्चन अबाउट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. अगर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड हमें यूज़ करना है, सो व्हाट आर द 2 मेन कंडीशंस विच आर इसेंशियल. तो 2 वो कंडीशन जो है वो ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट द 2 लिक्विड्स विच वी हैव टेकन दे शुड बी मिसेबल. यानी 2 लिक्विड जो हम लोगों ने लिए हैं वो क्या होने चाहिए, मिसेबल लिक्विड्स होने चाहिए. मतलब ऐसे लिक्विड्स होने चाहिए जो आपस में एक दूसरे के साथ कंप्लीट डिसॉल्व हो जाएं. एंड द सेकंड इंपॉर्टेंट कंडीशन इज दैट देयर शुड बी डिफरेंस ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बोथ द लिक्विड्स. दोनों ही लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट में 25 डिग्री सेल्सियस का क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए. सो दीज 2 आर द इसेंशियल कंडीशंस फॉर यूजिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड. नेक्स्ट इज वाटर इज अ कंपाउंड एंड नॉट अ मिक्सचर. जस्टिफाई. एक स्टेटमेंट दिया गया है कि पानी कंपाउंड है, मिक्सचर नहीं है, इसको जस्टिफाई करना है. पानी का फॉर्मूला है हमारा H2O, ठीक है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नाले का पानी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी गंदा पानी. मैं यहाँ बात कर रही हूँ जो ओरिजिनल पानी है H2O, वो क्या है, कंपाउंड है, मिक्सचर नहीं है. ऐसा क्यों जस्टिफाई करना है, नाले का पानी तो है ही मिक्सचर. लेकिन जो प्योर पानी है H2O, बिकॉज वाटर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन. चाहे हम 1 ग्लास पानी ले लें, चाहे हम 1 बाल्टी भर पानी ले लें, वो पूरा का पूरा क्या कॉम्बिनेशन रहेगा, ये H2O का ही कॉम्बिनेशन हर जगह प्रेजेंट रहेगा. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आधा बाल्टी में H2 रहेगा और आधा बाल्टी में O रहेगा. तो यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, एक तरीके से पूरा कंबाइंड है. अगर हम इसको डिसोसिएट कर देते हैं, हाइड्रोजन अलग कर देते हैं, ऑक्सीजन अलग कर देते हैं, तो ये पानी नहीं रह जाएगा. सो दैट्स वाई इट इज़ कंसिडर्ड एज द H2O इज़ अ कंपाउंड नॉट अ मिक्सचर, क्योंकि ये केमिकल कॉम्बिनेशन है हाइड्रोजन और वाटर का, और इसे हम रिवर्स बैक नहीं कर सकते, इसे हम डिसोसिएट नहीं कर सकते हैं. वाटर एलॉयज. एलॉयज क्या होते हैं, एलॉयज आर बेसिकली द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स टू फॉर्म अ न्यू एलिमेंट. कि 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट बोलूँ मैं, या सीधे सीधे बोलूँ तो 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स का एक तरीके से होमोजीनियस जो कॉम्बिनेशन होता है, होमोजीनियस जो मिक्सचर होता है, एक तीसरे नए मेटल का फॉर्मेशन करने के लिए उन्हें हम एलॉय कहते हैं. जैसे हमारा गोल्ड, इफ़ अगर हम बोले कि जो हमारे जो ज्वेलरीज गोल्ड के बनते हैं, अक्सर बोला जाता है कि ये 24 कैरेट गोल्ड है. ओके, सो अगर वो बोल रहे हैं ज्वेलरी शॉप वाले कि ये 24 कैरेट गोल्ड है, सो गोल्ड इज बेसिकली अ वेरी सॉफ्ट मेटल. ओके, ये इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता है दैट इन्हें हम ज्वेलरीज बनाने के लिए यूज़ कर सके. तो इसमें हम क्या करते हैं, 22 कैरेट गोल्ड के अंदर अगर हम प्योर की बात करते हैं, सो 22 कैरेट गोल्ड के अंदर हम 2 कैरेट कॉपर ऐड करते हैं और उसे एक थर्ड सब्सटेंस बनाते हैं जो कि हार्ड और शाइनी दोनों रहता है.
सो देयर आर सो मेनी अलॉयज़, जैसे स्टील हो गया, ब्रास हो गया, स्टेनलेस स्टील हो गया, ये सारे जो अलॉयज़ हैं, 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स, जब मेटल्स अपनी प्रॉपर्टी, अपनी किसी डिफिशिएंट प्रॉपर्टी को ख़त्म करने के लिए, छुपाने के लिए किसी दूसरे मेटल को कंबाइन कर लेता है अपने साथ सोल्यूशन के फॉर्म में, उसके बाद एक तीसरे सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है, तो उसकी डिफिशियंसी जो होती है वो ख़त्म हो जाती है और फिर वो क्या बन जाता है, अलॉय बन जाता है। ओके, नेक्स्ट, डिफ्रेंशिएट बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज। हम लोग बहुत शुरुआत से जानते हैं कि फिजिकल और केमिकल चेंज क्या होते हैं। फिजिकल चेंज यानी ऐसे चेंजेस जो रिवर्सिबल होते हैं, रिवर्सिबल यानी कि जिन्हें हम वापस से उनके रॉ मटेरियल में चेंज कर सकते हैं, जैसे मिक्सचर्स हो गए, ये क्या होते हैं, फिजिकल चेंज। वेयर एज केमिकल चेंजेस आर द चेंजेस विच कैन नॉट बी रिवर्स बैक, फॉर एग्जाम्पल कंपाउंड्स इफ वी आर टॉकिंग अबाउट, ऐसे चेंजेस जिन्हें हम रिवर्स बैक नहीं कर सकें, जो अपने रॉ मटेरियल में वापस से चेंज नहीं हो सके। जैसे अगर हमने पेपर को फाड़ दिया या पेपर को जला दिया, तो पेपर फाड़ना इज टीयरिंग ऑफ पेपर इज अ फिजिकल चेंज, वेयर एज बर्निंग ऑफ पेपर इज अ केमिकल चेंज, क्योंकि पेपर जलाने के बाद अब हम उस पर लिख नहीं सकते, लेकिन पेपर फाड़ने के बाद भी हम उस पर लिख सकते हैं। ओके, सो दीज आर ऑल योर 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसके लिए आप लोग प्रीवियस वीडियोज़ देखिए, समरी वाली वीडियो देखिए, कंप्लीट अच्छे से समझिए, अच्छे से पढ़िए, और अगर कुछ नहीं समझ में आया तो उस क्वेश्चन को अराइज करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच।